प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 फरवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 16 पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रिय, पुराने नियम में रूत की कहानी इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि हमें प्रभु का अनुसरण कैसे करना चाहिए। रूत को अपनी सास नौमी के प्रति अटूट बंधन देख के हम चकित होते हैं, और यही एक बंधन हमारा मसीह के साथ होना जरूरी है। चूंकि रूत एक गैर यहूदी थी, वंश से मुआबी थी, और हमें और आपको मालूम है कि जो मुआबी लोग थे वो लूत के बड़ी बेटी के अपने पिता के साथ संबंध से पैदा हुए थे। मुआब नाम का अर्थ ही होता है पिता का संतान, और इसलिए परमेश्वर ने मुआबियों से किसी प्रकार का संबंध बनाने से मना किया था। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 3 पद कहता है, कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। फिर भी प्रियो, रूत के विषय में देखते हैं कि वो अस्वीकृत वंशज थी, अर्थात उसको परमेश्वर के पास आने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उसने इस्राएल में प्रवेश करने का रास्ता खोज लिया, और वो था नौमी के परिवार में विवाह करना। नौमी के पति की मृत्यु हुई, फिर एक त्रासदी ये हुई कि रूत के पति की मृत्यु हो गई, अर्थात नौमी के दूसरे बेटे की। इस तरह से नुकसान का सामना करते हुए रूत नौमी के साथ बनी रही। रूत के जीवन को बदलने का क्षण तब आया जब उसकी ननद ओर्फा ने नौमी को चूमकर वहां से चली गई। लेकिन जब रूत की बारी आई तो रूत पहले अध्याय के 16 और 17 पद में इस प्रकार से कहती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। इसलिए मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से तुझसे अलग ना हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही पर उससे भी अधिक करे। प्रियो, इस बात में हम ये देखते हैं कि रूत की कितने दृढ़ निश्चय था, और इस निश्चयता का सम्मान ऐसे दिया गया कि रूत को एक नया जीवन मिला, अर्थात रूत का नाम यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ा गया, और परमेश्वर ने उसे उस श्राप से छुड़ा लिया। प्रियो, हमको ही परमेश्वर ने बुलाया है, और हम ये चाहते हैं कि हम उसके राज्य के भागी हों। रूत की कहानी हमें एक अटूट विश्वास के अनुसरण की कहानी बताती है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बुलाया और वो चाहता है कि हम भी उसका अनुसरण करें और उस आशीष के भागीदार हो, जिस आशीष के भागीदार परमेश्वर ने होने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए आइए पूरे हृदय से उस परमेश्वर की खोज में लगे और प्रभु की आशीषों के हम भागीदार हों। आगे के पढ़ने के लिए यहोशू की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 9 पद। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक 1 और 2 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 पद से लेकर 19 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।